नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं राकेश कुमार शर्मा, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना मेडल स्कॉलर। विद्यार्थियों, आईआईटी नॉन एकेडमिक स्टाफ रिक्रूटमेंट की सीरीज़ के अंतर्गत आज हमारा ये 25वां वीडियो है और इसके अंतर्गत आज जो पेपर हम सॉल्व करेंगे वो होगा जूनियर असिस्टेंट का। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं इस पेपर को, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है जूनियर असिस्टेंट के पेपर की। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस पेपर को और सॉल्व करते हैं डिटेल एनालिसिस के साथ में। जो मैथ के क्वेश्चंस होंगे उनको हम आंसर्स बताएंगे डायरेक्टली आपको, क्योंकि यहाँ पर उतना बड़ा प्लेटफॉर्म मेरे पास अवेलेबल नहीं है। अगर किसी विद्यार्थी को किसी क्वेश्चन में अगर दिक्कत आती है तो हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकता है, हम उसे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराएंगे। और जो आपके सिस्टम से संबंधित होंगे, जो आपके प्रोफेशनल नॉलेज से संबंधित होंगे, उन्हें डिटेल एनालिसिस के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं। 26 है, निम्नलिखित में से किन देशों के समूह ने एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज जो था उसमें भाग लिया। और ये एक्सरसाइज हुई थी साथियों जोधपुर के अंदर 2022 में, और इसमें भारत और ओमान के बीच हुआ था एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 26। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। निम्नलिखित में से किसने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया? डायरेक्ट एक्शन डे मनाया मुस्लिम लीग ने। मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा, और नेतृत्व किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। निम्नलिखित में से किसने निम्नलिखित कथन दिया? वर्तमान में भारत में केवल एक ही सबक की आवश्यकता है कि कैसे मरना है, और सिखाने का एकमात्र तरीका खुद को मारना है, इसीलिए मैं मरता हूँ और अपनी शहादत पर गर्व करता हूँ। किसने कहा था? मदन लाल ढींगरा ने ये कहा था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 28। विद्यार्थियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। वारेन हेस्टिंग्स के सुधारों के अनुसार निम्नलिखित में से किस अदालत को आपराधिक मामलों में अपील अदालत के रूप में स्थापित किया गया था? यानी जो विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से हैं उनके लिए बता दूं, एज पर द वारेन हेस्टिंग्स रिफॉर्म्स विच अमॉन्ग द फॉलोइंग कोर्ट वाज सेट अप एट अपील कोर्ट इन क्रिमिनल केसेस। तो यहाँ पर आएगा सदर निजामत अदालत, यानी सदर निजामत अदालत ही इंग्लिश में इसको बोलते हैं, और ये स्थापित किया गया था 1772 में। तो ये आपको याद रखना है साथियों कि वॉरेन हेस्टिंग्स के सुधार जब किए थे उसने, तो किस अदालत को आपराधिक मामलों में अपील अदालत के रूप में, यानी एक तरीके से अपील अदालत के रूप में, हायर अदालत जब आता था अपील करने के लिए स्थापित किया गया था, उसका नाम था सदर निजामत अदालत। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। विच कैंपियन इन CSIR हैज़ बीन अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर पूछा है केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री द्वारा CSIR में किस अभियान की घोषणा की गई? तो 1 वीक 1 लैब अभियान है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये अभियान था 17 से लेकर
होते वित्त मंत्रालय से जारी किया जाता है। 1 रुपए का नोट 37 में है, इसीलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। विद्यार्थियों, बात कर लेते हैं नीति आयोग के नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो ये भी करंट से रिलेटेड पूछा है। तो यहाँ पर पूछा है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो डॉक्टर सुमन के बेरी को नियुक्त किया है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज इंक्लूडेड इन डायरेक्ट टैक्स। तो याद रखना, इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है इनकम टैक्स यानी आयकर। इसके अलावा इसमें इनडायरेक्ट टैक्स में होता है वेल्थ टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स। तो ये सब आपको अप्रत्यक्ष कर के अंतर्गत शामिल होते हैं, जिसमें आयकर आता है, वेल्थ टैक्स आता है और कॉरपोरेट टैक्स आता है। अप्रत्यक्ष कर होते हैं ये। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। वाई गांधी जी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया। तो इसका कांड था चोरा चोरी कांड, यानी इसी कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था द चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट क्वेश्चन नंबर 40। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। 1916 में चंपारण में सत्याग्रह का आयोजन क्यों किया गया था, यानी वाई वॉज सत्याग्रह ऑर्गेनाइज इन चंपारण इन 1916। तो इसके पीछे था ऑप्शन सी इज द करेक्ट टू अपोज द प्लांटेशन सिस्टम, यानी वृक्षारोपण व्यवस्था का विरोध करने के लिए ही सत्याग्रह आयोजन किया गया था चंपारण के अंदर, यानी खेतीहर किसानों के शोषण के विरुद्ध और यूरोपीय बागान मालिकों के खिलाफ ये किया गया था। तो इसे आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 में सी इज द करेक्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। अशोक के शिलालेख और ब्राह्मी लिपि को किसके द्वारा पढ़ा गया। जेम्स प्रिंसिप के द्वारा 1837 में इसे पढ़ा गया, यानी इंग्लिश में इसकी बात कर लेते हैं। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ अशोका एंड ब्राह्मी स्क्रिप्ट वर डिसिपरेटेड बाय, तो आएगा जेम्स प्रिंसिप 1837 में। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43। What was the other name of हर्षवर्धना। तो हर्षवर्धन का दूसरा नाम क्या था। तो हर्षवर्धन का दूसरा नाम था शिलादित्य और वर्धन वंश के थे। क्वेश्चन नंबर 44, कलिंग के राजा खरवेला किससे जुड़े थे, यानी चेदी वंश से जुड़े थे। किंग खरवेला कलिंगा वाज एसोसिएटेड विद द चेदी वंश, चेदी डायनेस्टी थी इनकी, इसीलिए इनको क्वेश्चन नंबर 44 इज द करेक्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। कन्वर्जेंस पोर्टल हैज़ बीन जॉइंटली लॉन्च्ड बाय द विच ऑफ टू मिनिस्ट्रीज। तो कन्वर्जेंस जो पोर्टल है वो खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना इसका काम है, और ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज ने मिल करके। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 45। अब बात करते हैं विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 से 50 तक के जो क्वेश्चन है विद्यार्थियों, एक पैसेज दे रखा है, उस पैसेज पर आधारित है। आप पैसेज को पढ़ लेना, मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर्स बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 46 है द गांधीयन रिएक्शन ऑफ पॉवर्टी इज, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। इसका आंसर है बी इज द राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, अकॉर्डिंग टू गांधीज़म द इंडिविजुअल हु वांट्स टू चेंज सोसाइटी मस्ट चेंज हिमसेल्फ, यानी सोसाइटी को बदलने से पहले खुद को बदलना होगा। क्वेश्चन नंबर 48, हु अकॉर्डिंग टू द पैसेज फाइंड्स न्यू मीनिंग इन द वर्ड लाइक रिवोल्यूशंस पीस एंड स्ट्रगल। तो ए मेस्टिक जो वर्ड है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49, द एक्सप्रेशंस वाटर विल टू वाटर डस्ट टू डस्ट मीन्स क्या है। ए मैन बिकम डस्ट एंड वाटर आफ्टर डेथ। ये क्वेश्चन नंबर 49 का डी इज द करेक्ट। बात पूछता है क्वेश्चन नंबर 50 की। व्हाट डज सोसाइटी मीन टू ए गांधीयन। ए सम ऑफ इंडिविजुअल्स है गांधीयन का मतलब। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 50। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से 55 तक। उसके अंदर क्या है, ए सेंटेंस हैव बीन गिवन इन एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव चूज द वन ऑफ विच बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंसेज पैसिव और एक्टिव वॉइस, यानी एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव बनाना है। इंग्लिश ग्रामर का ये सेशन है। 51 से लेके 55 तक का आपको ये 5 क्वेश्चंस आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, इट इज़ योर ड्यूटी टू मेक टी एट 11 o'clock। इसका अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आएगा
पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो पहले आएगा ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। टी इज़ टू बी मेड बाय यू एट 11 o'clock। आप इसे प्रैक्टिस करिएगा। फिर भी अगर किसी विद्यार्थी को किसी सेंटेंस में कन्फ्यूजन है तो कमेंट जरूर लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52, ही वॉज कॉन्ग्रेचुलेटेड बाय हिज टीचर ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। तो अब आएगा इसका ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। हिज टीचर कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज ब्रिलियंट सक्सेस इन द रिसेंट एग्जामिनेशन। बात आती है क्वेश्चन नंबर 53 की, डोंट लाफ एट मी। इसका बनाना है तो इसका बनेगा ऑप्शन बी, लेट मी बी नॉट लाफ्ड एट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, द शर्ट कैन नॉट बी वॉर्न बाय मी एनी लॉन्गर। तो उसके बाद ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54, आई कैन नॉट वियर दिस शर्ट एनी लॉन्गर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की, ए चाइल्ड नॉट हैव डन दिस मिस्चिफ, यानी इसका आएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट। दिस मिस्चिफ कुड नॉट हैव बीन डन बाय ए चाइल्ड। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 से 60 की। उसमें बनाना है आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट, यानी एक्टिव पैसिव के 5 क्वेश्चन पूछ लिए। अब पूछ रहा है आपसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 5 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों। 56 क्वेश्चन है, ही सेड टू हर आर यू कमिंग टू द पार्टी। तो ही आस्क्ड हर वेदर सी वॉज कमिंग टू द पार्टी। या इंट्रोगेटिव है इसीलिए आस्क या इफ या वेदर से जोड़ते हैं कंजक्शन के रूप में, तो वेदर से जोड़ दिया है, सेड टू को आस्क में बदल दिया है, और आर था इसीलिए प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदल करके सेंटेंस को फ्रेम कर दिया है। तो आप याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 ए इज द करेक्ट। विद्यार्थियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की, प्लीज डोंट गो अवे सी सैड। इसका बनेगा आपका डायरेक्ट, सी बेग्ड मी नॉट टू गो अवे, यानी रिक्वेस्ट की है इसलिए बेग्ड का यहाँ पर उसने कंजक्शन के रूप में यूज किया है। अब बात करते हैं इसका 57 का डी इज द करेक्ट। बात करते हैं 58 का, द टीचर सेड बी क्वाइट बॉयज। इसका बनेगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। द टीचर सेड दैट द बॉयज शुड बी क्वाइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59, द एम्प्लॉयर सेड टू द वर्कमैन आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस। इसका आएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। द एम्प्लॉयर टोल्ड द वर्कमैन दैट ही कुड नॉट बी पेड हायर वेजेस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 59। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की, ही आस्क्ड हिज टीचर नीड आई रीड दिस चैप्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट। ही आस्क्ड हिज टीचर वेदर ही नीडेड टू रीड दिस चैप्टर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 60। अब बात करते हैं 61 से लेके 63 की, और यहाँ पर ए पार्ट ऑफ सेंटेंस इज अंडरलाइन किया हुआ है, और इस सेंटेंस में 4 डिफरेंट वेज हैं। फ्रेजेस अंडरलाइन पार्ट आर इंडिकेटेड, यानी उससे उसकी जगह पे क्या इस्तेमाल होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 में, द ऑफिसर लुक्ड ऑन माई कंप्लेंट, यानी लुक्ड ऑन की जगह आएगा लुक्ड इनटू। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62, द एक्ट्रेस सेड दैट इट समटाइम्स टुक हर 2 hours टू पुट हर मेकअप, यानी पुट की जगह आएगा पुट ऑन हर मेकअप। इसी तरह से ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 62। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की, द मैटर मस्ट बी कंसिडर्ड इन एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पर जो इन है उसकी जगह इन ही रहेगा, नो इम्प्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड इन क्वेश्चन नंबर 63। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 और 66 की। यहाँ पर क्या कर रखा है, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, मार्क्ड ए बी सी डी एंड वन ऑफ दीज पार्ट कंटेन ए मिस्टेक इन ग्रामर, इडियम और सिंटैक्स, आइडेंटिफाई द पार्ट एंड मार्क इज एट आंसर। यानी यहाँ पर 4 पार्ट में एक सेंटेंस को बांट दिया है और आपसे पूछा है एरर। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 64 में यहाँ पर ऑप्शन बी में मिस्टेक्स है, हु केम हेयर आर, इसकी जगह होगा हु केम हेयर इज। तो इस तरह की गलतियां है, टेंस की गलती हो सकती है, सिंटेक्स की गलती हो सकती है, ग्रामेटिकल जो भी गलती है उसको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का बी इज द करेक्ट, यानी बी में गलती है। क्वेश्चन नंबर 65, वी आर नॉट में गलती है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 में मच एंग्री के अंदर गलती है, इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट। अब बात करते हैं 67 70 की, और यहाँ पर आपको 4 वर्ड्स ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिया है, आपको ब्लैंक्स को उसके अप्रोप्रिएट वर्ड से भरना है। बात करते हैं 67 की, द मास्टर डिस्पेंस्ड द सर्विसेज ऑफ हिज सर्वेंट।
तो यहाँ पर आएगा विद, ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 67। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। द चार्मिंग गर्ल वॉज द, तो यहाँ पर आएगा आपको साइनोसॉर ऑफ ऑल आइज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 69, ओपिनियंस आपको कंसर्निंग हिम हैड रिमेंड नियरली, आपको ऑप्शन में आएगा स्टैटिक, हिज डेली हैबिट्स हैड प्रेजेंटेड सीक्रेटली एंड एनी विजिबल चेंज, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 69। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। हिज आंसर वाज सच एज आई एक्सपेक्टेड हिम टू गिव, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 70। तो विद्यार्थियों ये थे क्वेश्चन नंबर टोटल 1 से लेकर के 70 तक के क्वेश्चन जो पूछे गए थे जूनियर असिस्टेंट के तौर पर। तो आपने देखा जूनियर असिस्टेंट के तौर पर बहुत सारा सिलेबस होता है, इसमें मैथ भी आती है, इंग्लिश भी आती है, उसमें हिस्ट्री भी आती है, पॉलिटिकल भी आती है। तो आपको एक जनरल आइडिया देने के लिए पेपर मैंने आपको सॉल्व करके भेजा है। अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको किसी तरह का कोई डाउट है तो प्लीज़ राइट ऑन कमेंट्स, और इसी तरह से जुड़े रहिए चैनल के साथ। बाकी लोग जो आपके दोस्त हैं उनको भी बताइए, उनको भी चैनल से जोड़ने के लिए प्रेरित करिए, क्योंकि जैसे जैसे हमारा परिवार बड़ा होगा हम और भी फैसिलिटी आपके लिए लाते जाएंगे और प्रयास करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग होंगे तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है। तो आशा है आप जुड़ेंगे, अपने साथियों को जोड़ेंगे और इसी तरह से परिवार को बड़ा करेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक छोटा सा संदेश आपके लिए। विद्यार्थियों, YouTube पर पढ़ाई का एकमात्र गारंटी वाला चैनल है मेडल स्कॉलर। अगर मेडल स्कॉलर को आप सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत सारे कंटेंट आपको इजली और फ्री तथा रेडीमेड मिल जाता है, यानी की नोट्स के साथ मिलता है, सॉल्व पेपर मिल जाते हैं। और अगर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देखेंगे तो बहुत सारा कंटेंट हमने पढ़ा दिया है। जो विद्यार्थी IIT की तैयारी के अलावा RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और SSC ट्रांसलेटर, साथ ही UGC नेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो हमारे चैनल पर बहुत सारा कंटेंट हमने तैयार कराया है। प्लेलिस्ट में जाकर के वो सब देख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि पहली बार आप जुड़े हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के बाकी वीडियोज़ को देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच।